नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें। और आज तारीख हो गई है 8 जून। 8 जून की सारी बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ी खबरें हैं। जी हाँ, काफ़ी बड़े ऐलान इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आपको पता है मोदी जी जल्दी शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, और उसके बाद में कुछ बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या होंगे बड़े ऐलान, सभी के बारे में जानते हैं। और कुछ पहले इंपॉर्टेंट सुर्खियां बात कर लेते हैं। जी हाँ, यूपी के मौसम अब गदर मचाएगा, गर्मी देखेंगे कैसे। उसी के बाद बता दें आपको, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। ये क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। अयोध्या के अंदर 10 जुलाई तक बंद रहेंगे हनुमानगढ़ी के मंदिर। जी हाँ, वीआईपी गेट दर्शन। उसी के बाद बताएंगे पीएम मोदी का शपथ के बाद में अब जो विदेश का दौरा है वो भी पहला दौरा तय हो गया है, कहाँ होगा वो भी बताएंगे। उसी के बाद आपको बताएंगे वसुंधरा राज्य क्यों दिखी बुझी बुझी। जी हाँ, उसी के बाद आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव में क्यों है एक्शन में। और उसी के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जी हाँ, आप सबके लिए मोदी सरकार ला रही है 299 में फ्री शॉपिंग, मुफ्त डेटा ऑफर जैसे ऑफर। ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं हम सबसे बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं यूपी के वेदर के बारे में। यूपी में अब गदर मचाएगी गर्मी, बारिश के आसार। जाने कैसा रहेगा अगले आने वाला 2 दिन का मौसम। आपको बता दें यूपी के अंदर अब मौसम है वो एक बार फिर से तेवर दिखाएगा। जी हाँ, सूरज के तेवर सख्त होंगे। 2 दिन लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी। और अब आपको बता दें हालांकि प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। यानी कि आपको बता दें जो गरज तो होगी लेकिन ठंडी बौछारें यानी बारिश की बूंदें आपको देखने को मिल सकती है। तो मौसम हो सकता है थोड़ा अच्छा रहे। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दूं 8 जून से लेकर 12 जून तक मौसम एकदम शुष्क रहने के आसार है। और उसके बाद आपको बता दें आने वाले समय में हो सकता है मौसम सही हो जाए। और अभी अधिकतम जो तापमान चल रहा है वो 39 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो रहा है, धीरे धीरे मौसम सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा अपना, बाहर जाइएगा तो मुंह पर कपड़ा स्कार्फ लगा के जाइएगा और गर्मी से बच के रहिएगा और फुल पानी पीते रहिएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ और दिल्ली को घोषित किया नो फ्लाइंग जोन, आदेश जारी। आपको बता दें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। 9 जून को शपथ समारोह होगा और इसको लेकर खास तैयारियां भी। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया। नो फ्लाइंग जोन का मतलब क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, नो फ्लाइंग जोन क्यों किया गया उसी के बारे में आपको बता दें। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चलते दिल्ली में किसी तरह का ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपर और रिमोट ऑपरेटेड उपकरण के उड़ान पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि नई दिल्ली एरिया पहले से ही नो जोन फ्लाइंग एरिया है, जहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें नहीं उड़ते हैं। बता दें दिल्ली में 2 दिन के लिए ड्रोन, पैराग्लाइडिंग या ऐसी कोई भी चीज़ उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी चीज़ें होती है। दिल्ली पुलिस ने इसका नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है। वहीं 9 और 10 जून के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ है। और आपको बता दें नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह के दौरान दिल्ली में धारा 144 भी लागू की गई है। ठीक है, तो ये थी बड़ी खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। 9 से 10 जून को होगा, आपको पूरा अपडेट देता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो आप। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अयोध्या में 10 जुलाई तक बंद रहेंगे हनुमानगढ़ी में वीआईपी गेट के दर्शन, पंचायती अखाड़े का बड़ा फैसला। आपको बता दें अयोध्या में हनुमानगढ़ी पंचायती अखाड़े ने वीआईपी दर्शन को लेकर बड़ा फैसला किया है। बैठक में निर्णय लिया है कि 10 जुलाई तक वीआईपी गेट से दर्शन के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जी हाँ, देख सकते हो, पोज करके आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अगर आप जा रहे हैं पहले से विचार कर रहे हैं तो पढ़ लीजिए ताकि आपको काम आएगा। श्री हनुमते नमः। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी के शपथ के बाद पहला दौरा भी तय, एसपीजी की तैयारियां शुरू। कब और कहां का है प्रोग्राम, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं। माना जा रहा है कि 9 या 10 जून को पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के पहले दौरे की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें हो सकता है कहाँ पे होगा ये दौरा, ये तो नहीं पता, लेकिन आपको बता दें पीएम मोदी का सबसे पहला जो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, यह काशी की जनता का आभार जताने के साथ ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेक सकते हैं। 2014 में पीएम बनने के अगले दिन ही वो मोदी जी वाराणसी पहुंचे थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन कर सफ़र के लिए भोले शंकर का आशीर्वाद लिया था। तो हो सकता है वहीं जाएं। और उसके बाद अगर कहीं जाना होगा तो आपको मैं बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा मेरे चैनल पे। ठीक है, चिंता मत रखिएगा, सारी अपडेट आपको हर दिन की सारी खबरें मिलेंगी। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि जैसी कोई खबर आए आपके फ़ोन की घंटी बजे। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। वसुंधरा राजे, जी हाँ, मोदी 3.0 यानी कि जो तीसरे साल में
उत्सव में इतनी बुझी बुझी क्यों दिखी वसुंधरा राजे? आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद शुक्रवार को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में घटकों दलों की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा ने सभी सांसद घटक दलों के नेता भी शामिल हुए। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह 5वीं बार सांसद निर्वाचित हुए। वे पीएम मोदी से भी मिले। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, लेकिन इसमें आपको बता दें कि दलों के नेताओं ने टेबल बजाकर खुशी जाहिर की। बैठक के दौरान राजस्थान की पूर्व वसुंधरा राजे थोड़ी गुमसुम सी नजर आई और इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसके जिसमें राज्य नजरें नीचे करके गंभीर मुद्रा में बैठी नजर आ रही है। जी हाँ, अब क्या लगता है इसके ऊपर, क्या विचार है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपका जो भी विचार हो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में आप बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में सीएम योगी। यूपी सरकार के सभी मंत्रियों की कल बुलाई बड़ी बैठक। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। 2 दिनों तक दिल्ली में अलग अलग बैठकों में शामिल होने के बाद अब शनिवार को यूपी के सभी मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है बहुत यूपी में जिसकी उम्मीद नहीं थी वो चीज़ें देखने को मिली है। सबको था कि इस बार यूपी के अंदर तो सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन पूरी की पूरी बाजी पलट गई। इसीलिए तो जो भी है बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा, हमें भरोसा है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। मुकेश खन्ना ने शेयर किया राम मंदिर का फोटो, लिखा अयोध्या चुनाव हार से ये सीख लेनी चाहिए। जी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या से बीजेपी की हार के बाद शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना ने राम मंदिर का फोटो शेयर किया और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा आपको बता दें। जो शक्तिमान यानी जो एक्टर मुकेश खन्ना है अयोध्या राम मंदिर की फोटो शेयर कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने हार की वजह को भी फैंस के साथ शेयर किया, जिस पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और उसके लिए आपको बता दें, मुकेश खन्ना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर राम मंदिर की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अयोध्या चुनाव हार से ये सीख लेनी चाहिए कि भव्य मंदिर के साथ साथ आसपास के नगरवासियों की जिंदगी को भी भव्य बनाने का प्रयास होना चाहिए। करोड़ों के बजट के बीच कुछ करोड़ों वहाँ के लोगों की समस्या हल करने के लिए भी रखना जरूरी है। फिर चाहे ये राम मंदिर हो, 4 धाम हो या जयपुर निकट खाटू श्याम का मंदिर हो, श्रद्धा की स्थली को टूरिस्ट स्पॉट ना बनने दे। वहाँ लोग भी रहते हैं, उनका भी ख्याल रखें, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और इस पोस्ट को शेयर करने के बाद कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कोई लोग उनके सपोर्ट में भी नजर आए हैं। बाकी आपका इसके प्रति क्या कहना है आप मुझे बता सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट। आपको बता दें, मोदी 3.0 और आरबीआई के फैसले से बाजार में बम सेक्स ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एनडीए का नेता चुन लिए गए हैं। वहीं जिसके बाद से ही आपको बता दें, रिजर्व बैंक ने फिर से रेपो रेट होती पुरानी दरों को बरकरार रखा है और इसका असर शेयर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। जी शेयर मार्केट में तो आपको पता ही है, जैसे ही मोदी सरकार आई है तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 40 मिनट का सफर अब रोप वे से 15 मिनट में। वाराणसी में इस दिन से कर सकेंगे आसमानी सवारी। आपको बता दें, वाराणसी में जाम से परेशान लोगों की दिक्कत दूर होने वाली है। इस शहर में रोप वे का संचालन शुरू हो गया है। इससे सफ़र आसान और एकदम समय भी बच जाएगा। जी हाँ, ये एक रोप वे है, यानी रस्सी के जरिए इसमें आप शायद ट्रैवल कर सकेंगे, यही होने वाला है। जी हाँ, 40 मिनट का सफ़र सिर्फ 15 मिनट में। जल्दी इसका ट्रायल शुरू होगा। शहर में ट्रैफिक की समस्याओं को देखते हुए शुरू किया गया है। हर 1.5 से 2 मिनट में मिलेगा गडोला, यानी कि वहाँ जो गडोला जिसमें आप बैठ के सफ़र करने वाले वो हैं। एक दिशा में 1 घंटे में 3000 लोग यात्री कर सकेंगे। जी हाँ, जो बहुत बड़ी चीज़ है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलने वाली है। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। और 16 टावरों से तेज़ी से काम चल रहा है, तो हो सकता है काफ़ी समय में बचत भी होगी, समय की भी, और सबसे बड़ी चीज़ है ये तो, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। आरबीआई का बड़ा अपडेट, 100 रुपये का पुराना नोट जल्द होगा बंद। आरबीआई का बड़ा अपडेट आ गया है। जी हाँ, पढ़ें पूरी खबर क्या है उसी के बारे में आपको बता दूं। वायरल दावे में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक हवाला देकर कहा गया पुराने नोट 2024 में बदल सकते हैं क्योंकि इसकी वैधता खत्म हो जाएगी। इसे स्वीकार नहीं किया गया। एक एक्स ट्विटर अकाउंट पे ये चीज़ देखने को मिली है, लेकिन आपको बता दें ऐसा शायद नहीं होने वाला है। आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने सोशल मीडिया हैंडल 2018 में प्रकाशित किसी भी तरह की जानकारी पर उपलब्ध नहीं है और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये झूठ है, ठीक है। ये वायरल खबर फैलाते रहते हैं लोग, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नोट किसी भी तरीके से पुराने वाले हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं, चलते रहेंगे। डोंट वरी, बेफिक्र रहिए, ठीक है। मैं हूं ना आपको सच सारी खबरें देने के लिए, आप बेफिक्र रहिए। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, आपको मैं किसी तरह से कोई बुरी खबर या फिर गलत खबर तक नहीं पहुंचने दूंगा। सही खबर आपके सामने मैं पहुंचाता रहूँगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। आरबीआई का बड़ा एक्शन, 10 सितंबर तक बैंक पर लगे प्रतिबंध, ग्राहक सिर्फ निकाल सकेंगे इतने रुपए। आपको बता दें, आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है। वहीं पॉलिसी कुछ मिनट बाद ही बैंक ने एक और फैसला ले लिया है। जी हाँ,
2023 के 9 मार्च में आरबीआई ने बैंक पर सख्ती करते हुए कई चीज़ों पर रोक लगाने का फैसला किया था। लेकिन हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा है कि इसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं माना चाहिए, बैंकिंग का कारोबार जारी रहेगा। आरबीआई का कहना है कि अगले आदेश तक इन्हीं नियमों को लागू होगा। 10 सितंबर 2024 तक यही प्रतिबंध लागू रहेंगे। ये प्रतिबंध 6 महीने तक प्रभाव में रहेंगे। 6 महीने के बाद ये स्थिति समीक्षा की जाएगी। 1 लाख से अधिक आप राशि नहीं निकाल सकेंगे। खाताधारक ग्राहक 1 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ है। इसके अलावा कोई भी निवेश करते हैं आरबीआई में तो पहले से इजाज़त लेनी होगी। एक बयान में आरबीआई ने कहा है कि कॉर्पोरेटिव बैंक बिना पूर्व अनुमति के नए कर्ज या एडवांस नहीं देगा और न ही पुराने कर्ज का रिन्यूअल कर सकेगा, ऐसा कुछ अपडेट है। ठीक है, पहुँच करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, आप सबके एक काम की खबर है इसलिए बोल दे रहा हूँ। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार बनने पर 2999 की फ्री शॉपिंग, मुफ्त डेटा जैसे ऑफर से सावधान रहें, लेकिन आप हो जाएंगे कंगाल। लोग क्या कर रहे हैं, आपके फ़ोन में आम चुनाव के परिणाम के बाद लोग साइबर ठग सक्रिय हो गए। नई सरकार की ओर से फ्री रिचार्ज हो गया, उपहार हो गया, डेटा पैक हो गया, ऐसी चीज़ों का लाभ लेने के लिए आपको लिंक भेजते रहते हैं और आप उन पर क्लिक कर देते हैं और आगे से आगे शेयर करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बच के रहिएगा। कैसा कॉल आए चाहे लिंक आए, उन पर ना ही तो क्लिक करना है, ना ही उन्हें कुछ ओटीपी कुछ भी शेयर नहीं करना है। लोग लूटने की पूरी तैयारी में लगे रहते हैं। आप अपना सावधान रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोबाइल नंबर बदलने जा रही है सरकार, 21 साल बाद लिया फैसला। फ़ोन करने पर दिखेंगे 10 से ज़्यादा नंबर। जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई समय के साथ बड़े फैसले लेती जा रही है। अब एक फैसला लिया गया, 5G नेटवर्क आने के बाद मोबाइल नंबरिंग में लगातार परेशानी हो रही है। यही वजह है कि इसको लेकर एक ज़मीन तैयार की गई है। यही वजह है कि ट्राई के नेशनल नंबरिंग प्लान को रिवाइज करने का फैसला किया गया है। इससे पहले 2003 में भी ऐसा फैसला लिया गया था। सब्सक्राइबर की बढ़ती संख्या की वजह से मोबाइल कंपनियों के लिए नया चैलेंज खड़ा हो गया है। सर्विस भी लगातार बढ़ रही है और इसके लिए अलग से नंबरिंग लाने पर विचार किया जा रहा है। नेशनल नंबरिंग प्लान की मदद से टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर की पहचान की जा सकती है और ये अहम भूमिका निभाते हैं। अब लगातार मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आने वाले समय में हो सकता है हमें एक से अब जो 10 नंबर दिख रहे हैं उससे ज़्यादा दिखें। ठीक है, मोबाइल नंबर की जो संख्या वो बढ़ा दी जा सकती है। इसमें 11 से 13 नंबर तक किया जा सकता है, जो यूजर्स की पहचान करने में अहम मदद करने वाले हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, या तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन लंबे समय के बाद नेशनल नंबरिंग प्लान में बदलाव किया जा रहा है। जब भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ये अच्छी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जून 2025 तक त्योहारों के लिए स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबल तैयार। जी हाँ, आपको बता दें स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबल तैयार कर दिया गया। रेलवे बोर्ड ने जून 2025 तक के लिए शेड्यूल जारी कर दिया, मुहर लगा दी गई है और IRCTC की बैठक में फैसला लिया गया। इस बार त्योहारों पर अन्य रेलवे से मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। पहले से आपको सारी की सारी जो ट्रेनें हैं वो आपको फिक्स टाइम पे मिल जाएगी, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, छठ हो, इन सभी पर्वों पर पहले से ट्रेनें आपको मिल जाएगी। और इनमें गोरखपुर में बांद्रा, छपरा से पनवेल, गोरखपुर से दिल्ली, गोरखपुर से अमृतसर और छपरा आनंद विहार, ये सब कुछ शामिल है। तो सबके लिए अच्छी खुशखबरी की चीज़ है ये। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की काम की खबरें। कैसी लगी सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।